हम तो डूबे डूबे तुम्हें भी ले डूबे। जी हाँ, कुछ इस तरह के हालात इन दिनों ड्रूज मिलिटेंट्स और ड्रूज समुदाय के बने हुए सीरिया में। अभी तक क्या हो रहा था कि इजराइल में तकरीबन 1.5 लाख ड्रूज रहते हैं और 7 लाख ड्रूज रहते हैं सीरिया में। लेकिन इन सब के बीच हुआ क्या, वो 1.5 लाख वाले ड्रूज वाले, उनमें से कई मिलिटेंट्स जाते हैं सीरिया, हड़कंप मचाते हैं, हथियार लेते हैं इजराइल से, और उसके बाद देखिए हालत क्या हुई। वो 7 लाख जो सीरिया में रह रहे थे, अब उनका रहना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अब यही हालात पैदा हुए हैं जिसकी वजह से आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अल-सुवेदा में कुछ ऐसी चीज हुई कि इसके बाद इजराइल जमीन नहीं तलाश पा रहा है कि कहां इन ड्रूज मिलिटेंट्स को या ड्रूज परिवारों को रखा जाए। जी हां, अल-सुवेदा में देर रात बड़ा जबरदस्त तरीके से संघर्ष हुआ, उसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके बावजूद कि अल-जुलानी से लेकर तमाम अलग अलग तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, फिर भी वो नाकाम है, जैसे कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया था। और इसी के साथ एक और देश ने मोर्चा खोला है, और मोर्चा सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि वो उसकी आलोचना कर रहा है इजराइल की, उसने कहा हमला करने जा रहा हूं। जी हां, एक बड़ा देश इजराइल पर हमला करने जा रहा है, और दिखाऊंगा आपको कैसे अमेरिका और इजराइल दोनों को तगड़ा डबल झटका लगा है सीरिया के अंदर, क्योंकि उनके अपने एजेंट मार गिराए गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में पहले कुछ तस्वीरों के साथ कर रहा हूं, ये देखिए वीडियो। पहले एक वीडियो निकलकर सामने आई है। तो इस तरह की लगातार वहां क्लैशेस चल रहे हैं। इसमें बताया वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द अरब ट्राइबल आर्मी और ड्रूज सेपरेटिस्ट, मतलब जो ड्रूज के हैं अब उन्हें सेपरेटिस्ट कहा जा रहा है, जिससे कि उनको बिल्कुल जो ड्रूज के समुदाय से जुड़े आम नागरिक हैं उनसे अलग किया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ड्रूज मिलिटेंट्स अलग है और ड्रूज समुदाय अलग है, दो अलग है। लेकिन यह भी है कि ड्रूज मिलिटेंट से इतर ड्रूज जो समुदाय के तमाम लोग हैं, जो फैमिली रहती है सीरिया में, उसमें भी कई शुभचिंतक इजराइल के समर्थक वाले ड्रूज मिलिटेंट्स के हैं, इसलिए उन्हें भोगना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि गेहूं के साथ घुन नहीं पिसता, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ड्रूज के लिए रोने वाले, कभी किसी ने सोचा है कि गजा के अंदर हमास के नाम पर कितने फिलिस्तीनी बच्चे, महिला और बुजुर्गों की हत्या कर दी गई? कभी किसी ने सोचा? नहीं, उस पर विचार नहीं कर रहा है। लेकिन आज ड्रूज की चिंता सिर्फ इसलिए, और ड्रूज की होती भी नहीं, मैं खुल के बता रहा हूं आपको। अगर इसमें इजराइल साथ नहीं देता, कुछ नहीं होता, ड्रूज खुद ही लड़ रहे होते, तो कहा जाता देखो मुसलमान आपस में लड़ गए, तब ये कहानी बताई जा रही होती। लेकिन आज इसीलिए ड्रूज अल्पसंख्यक भी है, पीड़ित भी है, क्योंकि इजराइल उसको हथियार मुहैया करा रहा है। इजराइल का सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए कई लोगों के पेट में दर्द है। अब देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, ये देखिए कितनी सारी फायरिंग एक साथ। ये दक्षिणी सीरिया में हो रहा है, सुवेदा में। तो एक तस्वीर ये भी निकल कर आई, सुवेदा में कुछ ऐसा हो रहा है। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर ये लड़ाई ड्रूज और वर्सेस अरब लड़ाकों की होती तो यकीनन ये चीज़ अलग होती। लेकिन जब अब इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल जब हथियार मुहैया कराता है किस देश के नागरिकों को, अल्पसंख्यकों को, और वो युद्ध छेड़ते हैं, तो उसे गद्दारी कहा जाता है। ये स्पष्ट तौर पर गद्दारी कही जाती है। यकीन फिर मैं बता रहा हूँ, अगर ये अकेला इनका खुद का गृह युद्ध होता है तो मैं खबर को दूसरे तरीके से आपको बताता भी। लेकिन बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो अपने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं वो गद्दार से कम नहीं होते। मैं समूचे ड्रूज समुदाय के लिए नहीं कह रहा हूं, ड्रूज मिलिटेंट्स के लिए कह रहा हूं, जो इजराइल से हथियार लेकर सीरिया पर कब्जा करवाना चाहते थे इजराइल को। इजराइल का यही सपना था, लेकिन इजराइल का सपना टूटा है। ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखिए एक और तस्वीर। देखते जाइए तस्वीर में क्या हो रहा है, वीडियो में कैसे इन्हें बाहर धक्का दिया जा रहा है। इन्हें अरब लड़ा के आप समझ रहे होंगे, पहले मैं इनके बारे में इनकी असली बताऊंगा हकीकत, तब आपकी समझ में आएगी। ये देखिए कैसे फायरिंग हो रही है। दो बुजुर्ग किस्म के व्यक्ति हैं, उन्हें घसीट के ले जाया जा रहा है। ये कौन है बुजुर्ग, मैं भी आपको बताता हूं, देखते चलिए इस वीडियो को।
बुजुर्गों से मारपीट की जा रही है। कौन है मैं बताता हूं अभी आपको। देखिए, मैं इसीलिए कहा था कि दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। अभी तक आपने अरब लड़ाकों की तस्वीरें देखी होंगी, उसमें मैंने कई तस्वीरें दिखाई जिसमें खास तौर पर आपने देखा होगा सिविलियंस के साथ अरब लड़ाके क्या कर रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाया था। लेकिन क्या ये अरब लड़ाके हैं? नहीं, सिर्फ ये अरब लड़ाके नहीं, इनकी नाम एक चीज और जुड़ी है, ये HTS, ये अल जुलानी की फोर्स से लिखा भी है। अल जुलानी की जो गैंग है वो बीच में कूद पड़ी है और ड्रूज जो सिविलियंस है उन पर हमला हो रहा है। आप इसको समझिए क्या हुआ। ड्रूज मिलिटेंट्स की कुछ खबरें निकल कर आई जिसमें इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल करते हुए वो सुन्नी मुस्लिम महिला और बच्चों को किडनैप करते हैं। इस पर HTS मैदान में कूदता है, वो ड्रूज मिलिटेंट्स पर और ड्रूज पर हमला करता है। इजराइल अचानक से अवतरित होता है और वो अल जुलानी पर हमला कर देता है। सीरिया पर, दमिश्क पर उनके कैबिनेट मंत्री मारे जाते हैं, खुद अल जुलानी के घर पर हमला हो जाता है, HTS के लड़ाके मारे जाते हैं, कमांडो मारे जाते हैं। इसके बाद अरब लड़ाके आते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, HTS आप छोड़ो। इसके बाद जब से अरब लड़ाके आए हैं मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा हूं। सिविलियंस की कोई ऐसी तस्वीर निकल कर नहीं आई जहां पर सिविलियन से बदतमीजी की गई हो। लगातार अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई होंगी, कई तस्वीरें निकल कर आ गई होंगी, लेकिन ये नहीं है सिविलियंस की, अरब लड़ाके। लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बीच HTS गायब रहा, अल जुलानी गैंग बिल्कुल बीच में नहीं आया। याद है ना आपको, अल जुलानी गुट का कोई लेना देना नहीं था 5-7 दिन। पिछले 2 दिनों से अल जुलानी और HTS ये दोनों सक्रिय हो रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं? ये हमला तो कर रहे हैं ड्रूज पर, लेकिन ड्रूज के साथ साथ ड्रूज सिविलियंस पर भी हमला कर रहे हैं। इससे पहले अरब लड़ाकों को आपने ड्रूज मिलिटेंट्स के अलावा ड्रूज जो वहां के सिविलियंस हैं उन पर हमला करते हुए तस्वीर नहीं देखी हुई। लेकिन यहां कर रहे हैं, क्या ये बदनाम करने की साजिश है? क्या HTS और अल जुलानी गुट अपने ही देश को, अपने ही देश के कबीलों को बदनाम करना चाहता है? ये एक सवाल उठना लाजमी है ना दोस्तों, क्योंकि जिस तरह के हालात यहां पर पैदा हो रहे हैं उस लिहाज से तो ये पूछा जाना भी जरूरी था। चलिए अगला खबर। ईरान बैक्ड सीरियन ट्राइब्स है। अब कहा जा रहा है कि जो कबीले हैं वो ईरान के सपोर्ट में, चलिए मैंने मान भी लिया, RKM का दावा है, जबकि इजराइल खुल्ला ड्रूज मिलिटेंट्स को हथियार पहुंचा रहा है। अब इनका कहना है कि ईरान की सपोर्ट से जो सीरियन लड़ाके हैं, अरब लड़ाके हैं, उन्होंने 2 US के CIA एजेंट और मोसाद दोनों को मारा गया। 2 हैं जिसमें एक CIA का एजेंट मारा गया और एक मोसाद का एजेंट मारा गया सीरिया में। ऑफिसर बताया जा रहा है लेकिन मारे गए वो। क्या ये मान लिया जाए कि अल जुलानी का गैंग HTS जो है वो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल को चुनौती दे रहा है? ये स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर ईरान सपोर्ट कर रहा है तो वो अल जुलानी को नहीं कर रहा, वो किसको करता है? कबीलों को। तो यानी कबीले वाले जो है इतना गुस्सा हो गए अमेरिका और इजराइल को लेकर, वो किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहते। इसीलिए जिस तरह से एक वक्त में ईरान और रूस के अधिकारियों को, सैनिकों को भगाया गया था सीरिया से जब तख्ता पलट हो रहा था असद सरकार का, क्या वैसे ही अब अमेरिका और इजराइल के एजेंटों के साथ हो रहा है? उन्हें खदेड़ा जा रहा है कबीलों की तरफ से। इस पर भी विचार कर रहा है क्योंकि अब हाथ से फिसलता नजर आ रहा है सीरिया। इन सब के बीच एक खबर निकलकर सामने आई। खबर देखिए, तुर्की की तरफ से खबर है। तुर्की ने कहा है इजिप्ट से कि वो इजिप्ट को ज्वाइन करेगा और उसके बाद इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने जा रहा है। ये ऐसे वक्त में बयान निकलकर सामने आया जब इससे पहले नेतन्याहू ने बाकायदा ये बयान दिया वॉर इंटेल में कि नेतन्याहू और उसका जो मास्केर नेटवर्क है वो हिटलर से भी ज्यादा बदतर है और बर्बर है। ये बयान आया। इन सब के बीच बेल्जियम से खबर आई। बेल्जियम की खबर एक दिन पहले आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस से दिखाई भी थी कि कैसे बेल्जियम ने 2 इजरायली सैनिकों को अपने यहाँ गिरफ्तार किया जो इजराइल जाते हैं, वहाँ सेना में भर्ती होते हैं, सेना में भर्ती होकर गजा में युद्ध लड़ते हैं और उस दौरान वॉर क्राइम करते हैं, यानी मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं। और जैसे वो बेल्जियम लौटते हैं वहाँ पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बेल्जियम के किंग ने इजिप्ट से कहा, क्या कहा कि रफा इलाका जहाँ पर पूरे बैरिकेटिंग हो रखी है और जहाँ पर अभी भी एड रखी हुई है, यानी जो गजा के लोगों तक पहुँचनी है, उसे फ़ौरन खोला जाए और लोगों तक खाना पीना दवाइयाँ मुहैया कराई जाए। ये जिम्मेदारी है आपकी। नमस्कार।